अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए। रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से। यदि आप अपने घर में ड्रग्स नहीं चाहते हो तो बाहर किसी ड्रग सप्लायर की मदद मत करो। आप ड्रग सप्लायर की मदद कर रहे हो, कह रहे हो यार ड्रग्स हमारे घर में। डबल स्टैंडर्ड के लाइफ में कुछ नहीं करते। उसका कारण यह कि आपकी जो शुरुआत है, जो बीज है ना, उसी में डबल स्टैंडर्ड है। जिन्ना साहब ने कहा कि हम टू कौमी, हम हिंदू और मुसलमान, भारत के हिंदू और मुसलमान। दुनिया के हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है, भारत के हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं। क्योंकि भाई दुनिया का मुसलमान तो मोदी जी को गले लगा रहा है, मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है। ऑर्डर ऑफ नाइल दे दिया इजिप्ट ने, ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सलमान दे दिया, मतलब तुर्की ने दिया, जॉर्डन ने दिया, पैलेस्टाइन ने दिया, सबने दिया। लेकिन आपका यहाँ का जो मुसलमान है वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है अल सीसी वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। आज हम बात करेंगे कि अभी खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है यूएस से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया है कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। इसके ऊपर हम बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्रह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टैक्टिकल शिफ्ट हुआ था, जिसका सॉरी टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था, जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं कि ये ब्रह्मोस मिसाइल पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें। उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, चूंकि ये जॉइंटली डेवलप्ड प्रोडक्शन है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को कि क्या हो रहा है उसमें, क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है तो हम ये कंडीशन उसमें ये देखना चाहते हैं कि क्या वो हमारे ऊपर यूज हो रहे हैं। अगर आप वो वेपन पाकिस्तान को बेचते हैं जो हमारे ऊपर यूज होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पे ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें। क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। कल ही आप देख लें, आपने खाली एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में। और ऐसा बयान आया है तालिबान का कि आप पाकिस्तान के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इतना तीखा बयान कि आपने अगर सोच भी लिया तो आपकी वो हालत करेंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो वो आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे तालिबान को टैकल करें। तो खैर हम भी वही चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए कि यूरोप को बुरा लगे, क्योंकि अल्टीमेटली फायर तो ये यूक्रेन पे होनी है और यूक्रेन एक यूरोपियन टेरिटरी है। अदरवाइज तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और ब्रह्मोस एक बड़ी जबरदस्त मिसाइल है, प्रिसाइज है। रशियन जो मिलिट्री हार्डवेयर है उसकी एक क्रिटिसिज्म हमेशा से रही है कि दे आर ड्यूरेबल, दे आर गुड, बट प्रिसीजन उनकी थोड़ी सी ना हमेशा गड़बड़ रही है। तो ब्रह्मोस के साथ वो नहीं है। तो दिस इज हाउ इट इज। आपको नहीं लगता, अभी आपने अफगानिस्तान का जैसे जिक्र किया, आपने बोला, और उन्होंने जो भी स्टेटमेंट दी है अफगानिस्तान की तरफ से, ऑफिशियल स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान को लेके कि अगर पाकिस्तान ने कुछ भी ऐसा करना चाहा जो मतलब कि अफगानिस्तान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट हुआ, तो फिर पाकिस्तान उसका खुद जिम्मेदार होगा। इवन उन्होंने कुछ एग्जांपल्स भी हमारे बॉर्डर्स पे हमें दी हैं। क्या कहेंगे सर, ये जो सिचुएशन बनती नजर आ रही है, हम आपस में लड़ते नजर आ रहे हैं, और सेकंड नंबर पे अब इंडिया ये वाली गेम से, ये जो एरिया की पॉलिटिक्स है, इससे बाहर निकल के वर्ल्ड पॉलिटिक्स की तरफ जाता नजर आ रहा है। तो इंडिया शुरू से वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था, हमें आपने इस एरिया वाले रीजनल पॉलिटिक्स में घींच घींच रखा था। क्योंकि आपका वर्ल्ड व्यू कश्मीर से शुरू होता है, कश्मीर पे खत्म हो जाता है, आपको उसके आगे कुछ पता नहीं है। थोड़ा सा और अगर आप बढ़ेंगे तो आलम इस्लाम 56 ममालिक, बस ये, इससे ज्यादा आपको कुछ कुछ नहीं पता है। 56 ममालिक के लिए आपने 198 ममालिक को तलाक दे रखा है, आपसे उनका कोई मतलब नहीं है। अच्छा देखिए, शुरू से आपने दुनिया के ऊपर जो कूड़े डाले हैं उसका जो सोर्स है वो आप खुद है। अब ये बताइए, ये अफगानिस्तान से लड़ाई आपका वेस्टर्न ताकतें करा रही हैं, यहूद और हनूद की साजिश है। ये किसकी साजिश है? तालिबान को लाने वाले आप थे।
तालिबान जब लड़ाई लड़ रहा था गनी की इलेक्टेड गवर्नमेंट से, तब तो आप वो क्या कहते हैं पंजाब में लुडियां पाई हुई थी कि चलो जी बड़ा, आप तो तालिबान के साथ खड़े हो गए थे। आप खुद अपने मुल्क में डेमोक्रेटिक वो सोसाइटी चाहते हो और लड़ आप तालिबान के साथ रहे थे। ये वेस्टर्न फोर्सेस की या वेस्टर्न ताकत आपके खिलाफ साजिश कर रहे थे या आप अपने खिलाफ साजिश कर रहे थे? जब आप डेमोक्रेटिक मूल्य चाहते हो तो जाके बाहर भी तो डेमोक्रेसी का मूल्य बनाओ ना। यदि आप अपने घर में ड्रग्स नहीं चाहते हो तो बाहर किसी ड्रग सप्लायर की मदद मत करो। आप ड्रग सप्लायर की मदद कर रहे हो, कह रहे हो यार ड्रग्स हमारे घर में, डबल स्टैंडर्ड के लाइफ में कुछ नहीं करते। उसका कारण यह कि आपकी जो शुरुआत है, जो बीज है ना, उसी में डबल स्टैंडर्ड है। जिन्ना साहब ने कहा कि हम टू कौमी, हम हिंदू और मुसलमान, भारत के हिंदू और मुसलमान, दुनिया के हिंदू और मुसलमान दो कौमें नहीं है। भारत के हिंदू और मुसलमान दो कौमें हैं, क्योंकि भाई दुनिया का मुसलमान तो मोदी जी को गले लगा रहा है। मोदी जी को अपना हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दे रहा है, ऑर्डर ऑफ नाइल दे दिया इजिप्ट ने, ऑर्डर ऑफ जायद दे दिया यूएई ने, सऊदी अरेबिया ने अपना हाईएस्ट सलमान दे दिया, मतलब तुर्की ने दिया, जॉर्डन ने दिया, पैलेस्टाइन ने दिया, सबने दिया। लेकिन आपका यहाँ का जो मुसलमान है वो कह रहा है जो मोदी का यार है वो गद्दार है। यानी कि साला आप आपके हिसाब से पाकिस्तान के लिए शेख बिन जायद गद्दार है, वो इजिप्ट के जो है अल सीसी वो गद्दार, सब गद्दार है आपके लिए। अब आप किसी से दोस्ती नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शेख अल जायद ने तो फ्रेंडशिप बैंड बांधी, मोदी का यार है। जो फ्रेंडशिप बांधे वो यार ही हुआ ना, दोस्त हुआ ना। तो शेख बिन जायद जो है वो मोदी के यार हैं। आपकी डेफिनेशन क्या, वो पाकिस्तान के गद्दार हैं। तो अब आप तो उनसे रिश्ता तोड़े सबसे पहले जाकर के, भाई ये तो पाकिस्तान का गद्दार हो गया ये आदमी, हम इससे दोस्ती कर ले कैसे, ये तो मोदी के साथ दोस्ती कर रहा है। भाई आप ना दुनिया को, ये मैंने वो कहा जो मैं कह रहा था, ये आपके बीच में डबल स्टैंडर्ड है। आप चाहते कुछ है, बोलते कुछ है। आपको बोलने का ये रहता है कि जो बोल दो, चूंकि आपको नहीं लगता कि हम दूसरे का दिल दुखाएं तो मेरा हक है, लेकिन हमारा कोई दिल ना दुखाए। तो अब आपके जिन्ना साहब ने क्या कहा, टू नेशन थ्योरी, हिंदुस्तान का मुसलमान और हिंदू साथ नहीं रह सकता, दोनों एक है मगर साथ नहीं रह सकते। चलो भाई ठीक है, देश बनाओ। जब देश बन गया तो वो क्या भाषण दे रहे, अब कोई ना हिंदू रहा ना मुसलमान रहा। यार फॉर गॉड से, खुदा का फिर से खौफ करें। यही करना था तो फिर ये टू नेशन थ्योरी क्यों लेके आए? आपने पाकिस्तान बनने के पहले टू नेशन थ्योरी को खत्म कर दिया, कहा कि अब ना हिंदू रहेगा ना कोई मुसलमान रहेगा, स्टेट की नजरों में सब समान रहेगा। तो यार इंडिया में भी ये चीज हो सकता था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आज जो करता है कि भाई ना कोई हिंदू है ना मुसलमान है, स्टेट की नजर में सब समान है। ये दोगलापन, ये डबल स्टैंडर्ड आपके बीच में है। आप जाके आप चाहते हो, क्या नाम है, इमरान खान साहब कहते हैं कि हमें डेमोक्रेसी दो, हमें रूल ऑफ लॉ दो, हमें जो है इलेक्शन दो। और जब ये क्या नाम है, अफगानिस्तान में इलेक्टेड गवर्नमेंट से जब तालिबान लड़ा था, आप कह रहे थे वाह भाई वाह, ये हो गया, इसने तो गुलामी की जंजीरें तोड़ दी। आप चाहते हो डेमोक्रेसी हो। डेमोक्रेसी के तीन प्रिंसिपल होते हैं, याद रख लीजिए, जिसको कहते हैं रूल ऑफ लॉ। डेमोक्रेसी तब आती है, पहला हर इंसान बराबर है, दूसरा औरत और मर्द बराबर है, तीसरा सारे रिलीजन बराबर है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, देयर इज इक्वलिटी ऑफ रिलीजन, स्टेट का कोई रिलीजन नहीं होगा, ये पहला। ये तीसरा कंडीशन है। आप क्या ये हो, ये सब चीजें हैं। आपका बिलीवर नॉन बिलीवर बराबर है। आज ही में जा रहे हो क्योंकि मंदिर तोड़ दिया गया और स्टेट की तरफ से कोई हरकत नहीं हो रही है। और मंदिर किसका तोड़ा, ये लोग समझते हैं हिंदुओं का मंदिर तोड़ा, हिंदुओं का मंदिर तोड़ा। अरे मूर्खों, मेरे बाप दादा यूपी से जाके थोड़े बनाए थे वहां से, तुम्हारे बाप दादा ने बनाया था उसको। वो कोई ऐसे हमारे यूपी बिहार के या तमिलनाडु से गए हुए लोग थे क्या? वो पंजाब के लोकल लोग थे। लाला गंगाराम जो है, सर गंगाराम, जिसने कि लाहौर में बड़ा हॉस्पिटल दिया, या भगवान राम का लव, जिनकी कि आप वंशज हो, आप क्या किसी अरब की वंशज हो? आप पीली अपना देवी हॉस्पिटल। 100 10 15 जनरेशन पीछे जाओगे, आपको सब इंडियन मिलेगा। तो आप ये मंदिर जो जिसने तोड़ा उसको जाके समझाइए, अपने बाप की करतूत तोड़ी है तुमने, हमारी करतूत थोड़े तोड़ी है। बिल्कुल, जी। गुलाब देवी हॉस्पिटल भी है और भी इस तरह के हॉस्पिटल मौजूद हैं। और ये जो मंदिर को लेके खबर आई थी, मैं स्पेशल लाहौर से इधर कराची में कवर करने के लिए आया हूं। और जो इसमें हकीकत होगी, कोशिश करूंगा वो हकीकत को ना सिर्फ सामने लाया जाए, बल्कि मैं ये कोशिश करूंगा कि ये जो सारा इशू है इसे सॉल्व किया जाए थ्रू आउट प्रॉपर चैनल। और जो हमारे अदारे हैं, हमारी गवर्नमेंट है, उन्हें ऑलरेडी हम अपने साथ एंगेज करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ के पॉलिटिशियंस के साथ हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि इनको हम बताएं कि भाई ये कोई हिंदू मुस्लिम का चक्कर नहीं है, यहाँ पे इशू है पाकिस्तान का, ये प्रॉपर्टी पाकिस्तान की है और हमें इसकी हिफाजत करने की जरूरत है। तरीके से दुनिया वर्ल्ड पॉलिटिक्स में अपना इंटरेस्ट ले रही है और वो इकोनॉमी की तरफ आ रही है, यूरोप को ये चीज नजर आ रही है। लास्ट में सर ये बस मुझे बता दें कि जिस तरीके से इंडिया की, खासतौर पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पूरी दुनिया में इस टाइम रिस्पेक्ट की जा रही है, उन्हें वर्ल्ड लीडर के तौर पे समझा और माना जा रहा है, तो रशिया यूक्रेन वार का जो इशू है, कॉन्फ्लिक्ट है, इसे खत्म करने में अपना रोल क्यों नहीं प्ले करते आप? हम बिल्कुल कर रहे हैं बिहाइंड द सीन सब चीजें। तो देखिए, आप में और हमारे में अंतर क्या है, आप करते कुछ है, बोलते दुनिया को जाके कुछ और है। जैसे अभी कुछ दिन पहले
आपने बोला हमने रशिया से ऑयल टैंकर ले लिया, वो बेसिकली रशिया से नहीं लिया था। हमें ये नहीं करना होता ना, क्योंकि देखिए जब हम अगर मान लीजिए पुतिन से बात भी कर रहे हैं, बिकॉज हम पुतिन से बात क्या करेंगे भाई, लड़ाई रोको, लेकिन आपको पुतिन की रियलिटीज को भी तो समझना पड़ेगा ना कि पुतिन किस दिमाग से चल रहे हैं। हम वेस्ट के लिए अपना रशिया से संबंध तो नहीं खराब करेंगे। तो लेकिन मोदी जी ने पुतिन के सामने बैठ के जब ये कहा कि ये जमाना वॉर का नहीं है, पुतिन हैज गॉट द मैसेज स्ट्रेट एंड क्लियर। इससे ज्यादा बात किसी की हिम्मत नहीं हो सकती थी यूरोप में कि पुतिन को ये बोल दे कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। मोदी जी ने उनके साथ बैठे मुस्कुराते हुए बोले भाई ये वॉर का जमाना नहीं है, युद्ध का जमाना नहीं है, ये डिप्लोमेसी का जमाना है। पुतिन सुने, मुस्कुराए, कुछ नहीं किया पुतिन ने। उसके बाद से बल्कि मोदी की तारीफ कर रहे हैं। और दूसरी चीज कि आज ये हालत हो गई है कि देयर इज नो वन टू टॉक बिटवीन रशिया एंड यूरोप। इंडिया वो ब्रिज गैप कर रहा है, ठीक क्योंकि है। अमेरिका आएगा तो उस पे भरोसा नहीं करेंगे, चाइना आएगा तो वेस्ट भरोसा नहीं करेगा, अमेरिका आएगा अगर ऐसा मध्यस्थ तो रशिया भरोसा नहीं करेगा, लेकिन इंडिया पे वेस्ट भी भरोसा करता है और चाइना भी करता है। तो बिहाइंड द टेबल या बिहाइंड द सीन्स जिसको कह लें, सॉरी, बिहाइंड द सीन्स देयर इज मच गोइंग ऑन। इंडिया वो समझा रहा है। इंडिया ने 2 बार रशिया को न्यूक्लियर वेपन यूज करने से यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट में रोका है, और ये ऑन द रिकॉर्ड अब आ चुका है। ठीक है। जिसकी बातें वो बिल्कुल। अभी सामने नहीं कहते।